जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। आज आप लोग को प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्या का जो प्रश्न क्रमांक 1 का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर है तो यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है, 140 है। 140 को क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड, इसको सबसे पहले एलसीएम कर लेना पड़ेगा। ठीक है, गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। तो 2 से इसमें लग जाएगा तो कितना होगा? 2 से ये 70 हो जाएगा। फिर 2 से इसमें लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें 140 में 2 से भाग दिए हैं, जितना मरतबे में कटेगा उसको यहाँ लिखना रहता है। फिर 70 में 2 से भाग दिए हैं, जितना मरतबे में कटेगा उसको यहाँ लिखना रहता है। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, फिर 5 से लग जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें क्या 140 का कितना आ गया? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो लिखना रहेगा ना, तो इसको जैसे यहाँ देख लेंगे, 2 कितना है? 2 गो 2 है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिखेंगे गुने 5 गुने 7 तो लिखेंगे। इसलिए अतः 140 का अभाज्य गुणनखंडों, ठीक है, 40 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 है। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर है। दूसरा कितना है? दूसरा 156 का निकालना है। तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, फिर यहाँ हल लिखेंगे और सेकेंड नंबर है 156। 156 का फिर इसी तरीक़ा से क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। ठीक है, लघुत्तम करेंगे। पहले इसमें 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16। आप दोस्त भाग दे करके इसको देख लेंगे, 2 से कितना मरतबे में ये कटता है, तो ये 78 मरतबे में ही कटेगा। फिर 2 से इसमें लगाएंगे तो क्या होगा? 2 तिया 6 और 2 नमा 18, इतना से लग जाएगा, कट जाएगा। फिर इसमें कितना से लगेगा? 3 से, तो ये 13 हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर क्या लिखेंगे? 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ऐसे लिख लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसमें कितना 2 है, तो 2 2 है, तो 2 का स्क्वायर गुने अकेला 3 है तो 3, अकेला 13 है तो 13। फिर लिखेंगे क्या? इसलिए अतः 156 का अभाज्य गुणनखंडों, 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13 है। ठीक है, इसका जब किए तो इतना आया। इसी प्रकार से हम देखेंगे अब 3 नंबर है, जो कि कितना है? 38 25। तो आप देख लेते हैं 38 25 का कितना आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर में तो लिखेंगे यहाँ हल, और थर्ड नंबर है 38 25 है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे करके ऐसे लिखते हैं। अब देखेंगे इसमें कितना से कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जान लेंगे कि जिसके अंत में 5 हो जाएगा तो 2 से वो कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये 3 से देखेंगे इसको काट करके। ठीक है, तो 3 से यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे भाग करके देख लेते हैं। जैसे देखिए 38 25 है, ऐसे ना, इसमें 3 से ना भाग करके देख लेंगे। 3 एकम 3 हो गया, कट गया। फिर 8 है, कितना होगा? 3 दूनी 6, फिर घटाएंगे 2, यहाँ 2, 3 सत्ते 21 और कट गया, यहाँ 1 बचा और यहाँ 5, तो 3 पचे 15। तो इस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पर देखें हम कि 12 से कितना हो गया? 75 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 3 से लगाएंगे तो 1275 आ गया। ठीक है, फिर हम इसमें देखेंगे कितना से लगा करके, तो फिर इसमें हम जब लगाएंगे तो 3 से आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो 3 से जब इसमें लग जाएगा तो कितना लिख सकते हैं? 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, इतना मरतबे में फिर लग गया। ठीक है, फिर यहाँ हम ऐसे करेंगे, फिर इसमें देखेंगे 3 से लगा करके कि 3 से लगेगा कि नहीं। तो दोस्तों इसमें 3 एकम 3 सत्ते 21
3 चौक 12, इसमें 3 से नहीं लगेगा, यहाँ 5 से लग जाएगा। ठीक है, आप भाग करके ऐसे ही देख लेंगे तो कितना होगा, 5 8 40, 5 25। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसमें क्या होगा, 5 से लगेगा 17 मरतबे में। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको देखने को क्या मिला कि 38 25 का, ठीक है, 38 25 का क्या हुआ, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो इस प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमको 2 3 दिखाई दे दिया, तो 3 का स्क्वायर गुने 5 2 बार आया है तो 5 का स्क्वायर और गुने 17। तो लिखेंगे क्या, इसलिए अतः 1325 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, ठीक है, का गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यही वाला क्या यहाँ पर हम लिख देंगे, जो कि यहाँ पर आंसर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या, अब अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला है चौथा नंबर। तो चौथा नंबर हमको क्या दिया है, यहाँ फिर लिख लेंगे हल, और यहाँ चौथा नंबर देख लेंगे। तो चौथा नंबर है 5005। ठीक है, अब इसका भी हम लघुत्तम करके देख लेंगे तो इसमें कितना से लग जाएगा। ठीक है, तो पहले इसमें देख लेते हैं। तो 3 से इसमें नहीं लगने वाला है, अब 5 से इसमें लग जाएगा। तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, इतना हो गया। ठीक है, अब देखेंगे अब कितना से लगेगा इसमें। तो अब हम देख रहे हैं इसमें 7 से लग जाएगा। तो 7 से 143 मरतबे में लग जाएगा। अब भाग दे करके देख लेंगे। फिर यहाँ 11 से हम लगा रहे हैं तो ये 13 मरतबे यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब क्या करेंगे हम, फिर लिखेंगे 5005 बराबर क्या होगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसमें तो सब जितने भी संख्या है वो सब एक ही बार आया है, तो डायरेक्ट ही लिखेंगे। इसलिए अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर लेंगे।